दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आप भी मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग से जुड़ा काम करते हैं, यानी कि मोबाइल में फ्लैशिंग करना, मोबाइल में अनलॉकिंग करना, मोबाइल का पैटर्न पिन पासवर्ड हटाना, एफआरपी लॉक हटाना, इन सब से जुड़ा काम करते हैं या फिर मोबाइल का सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैम FW टूल, जिसका लेटेस्ट वर्जन नया अपडेट आ चुका है, जिसका एग्जैक्ट वर्जन लेटेस्ट वाला है 5.4। उसको कैसे आप डाउनलोड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन के दौरान अगर कोई एरर आता है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और क्या नया अपडेट हुआ है, क्या एरर फिक्स हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं और विंडोज 7 में चलेगा या नहीं, हो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले डाउनलोड कैसे करना है। तो देखो, कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लो, ठीक है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, एकदम डिटेल में समझते हैं। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा सैम, कीबोर्ड में जाकर, ठीक है, कीबोर्ड में जाकर लिखूँगा SAMFW। क्या लिखूँगा? सैम FW। तो ये कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। अब वेबसाइट खुल जाने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://samfw.com। इसको ओपन कर लेना है। ये जब वेबसाइट खुल जाएगी तो ये अपने पूरे होम पेज पे आ जाएगी, जिस तरीके से ये एक्चुअल में होम पेज पे होनी चाहिए। थोड़ा सा वेट करेंगे, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना। आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे इसको डाउनलोड करना है और कैसे बहुत ही ईजिली बिना किसी एड्स वैड्स के एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा, वो भी समझ लेते हैं। देखो, फाइल कैसे डाउनलोड होगी, कौन सी वाली? सैम FW की। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए वेबसाइट खुल चुकी है और यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है लॉगिन का और दूसरा है रजिस्टर का। उसके जस्ट बगल में एक टूल, अदर टूल का नाम का एक फंक्शन है या फिर ऑप्शन है, वहीं पर एक बार क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे इस तरीके की ऐड आ गई, ये ऐप का या फिर वेबसाइट का ऐड है, इसको कोई दिक्कत नहीं। क्लोज पे क्लिक करेंगे और क्लोज बटन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके से रिमूव एफआरपी, चेक IMEI, डाउनलोड ओडिन और सैम FW FRP टूल, उस पे ही आपको क्लिक कर देना है। अब हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट वर्जन का अपडेट आया है वो क्या है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें नई हुई हैं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है सैम FW टूल 5.4 एडेड सैमसंग EDL, रीड इन्फो, फैक्ट्री रीसेट, रीसेट FRP और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है? स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, ठीक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या चीज़ें आपको टूल इंस्टॉल होने के बाद कंप्लीटली बता दूंगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना, एकदम एंड बटन दबा सकते हो और एंड बटन से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वीडियो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। देखो, इस तरीके का एक वीडियो आपको दिख जाएगा, उसी के जस्ट ऊपर इसका इमेज दिख जाएगा। देखो, इमेज दिख रहा ना, ये जो टूल है उसका लेटेस्ट वर्जन यही से आपको डाउनलोड होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इमेज के जस्ट नीचे एक वीडियो है और वीडियो के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड लिंक। देखो, डाउनलोड लिंक है। यहाँ पर दो तरीके आपके पास या फिर दो ऑप्शन हैं, transfer.it या फिर सैम FW। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सैम FW के जो ऑफिशियल वेबसाइट उससे वन क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब Ctrl+J प्रेस करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो एक चीज़ समझते हैं, एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर आपको इस टूल को इंस्टॉल करने में एरर X509 आ रहा है तो इंस्टॉल .NET 4.7.1, मतलब अगर ये एरर आ रहा है X509 का तो यहाँ पर आप यहीं से एक क्लिक करके .NET का जो फ्रेमवर्क है 4.7.1 उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब समझते हैं, Ctrl+J प्रेस हमने किया,
और यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर बोला है शो इन फोल्डर, शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 2 फोल्डर हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है? अपने फोल्डर से। कौन से फोल्डर से? सैम FW वाले से। ठीक है, सैम FW वाले से हमें मतलब है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये देखो। अब इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा करके दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आता कि एक्सट्रैक्ट कैसे करा जाता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विनरार सर्च कर दीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या होती है जिप फाइल या फिर क्या होता है विनरार, क्या होती है 7 जिप, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट टू करेंगे तो एक अलग से फोल्डर बन जाएगा और आपकी फाइल बाहर निकल आएगी कंप्रेशन से। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए सैम FW टूल सेटअप दिख रहा है। इसको डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करना है, थोड़ा सा वेट करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, विंडोज़ प्रोटेक्ट योर PC। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डोंट रन का एक बटन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर मोर इन्फो पे क्लिक करना होगा। कहाँ पे? यहाँ पर। ठीक है, मोर इन्फो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब रन एनीवे का बटन आ चुका है। रन एनीवे पे क्लिक करोगे, थोड़ी ही देर में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और जल्दी से आपको रिफ्रेश कर लेना है 1-2 बार। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि क्या इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यस पे क्लिक कर दोगे। अब आपको प्रॉपरली सेटअप मिल जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट इसका वर्जन है 5.4 और यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें नई अपडेट हुई हैं। अभी मैं आपको टूल ओपन करके भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट ए डेस्कटॉप। जैसे कि हर एक सॉफ्टवेयर का एक आइकॉन बना होता है, उसी तरीके से अगर आप इसको हटा देंगे तो वहाँ से आइकॉन हट जाएगा, लेकिन इस पर क्लिक कर देना ज़रूर से, ताकि डेस्कटॉप पे आपको उसका आइकॉन दिख जाए। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते ही ये इंस्टॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी। मेक श्योर करना कि ये टूल जब पहली बार ओपन होता है तो इसको इंटरनेट चाहिए होता है, मतलब बिना इंटरनेट के ये टूल ओपन नहीं होगा। अगर ये जो टूल है वो ओपन हो जाए उसके बाद आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर समझो, यहाँ पर लॉन्च टूल सैम FW लिखा हुआ है, लॉन्च सैम FW टूल है। अगर इसको अनचेक कर दोगे और फिनिश बटन पर क्लिक करोगे तो ये टूल ओपन नहीं होगा। ठीक है, हम इसको ही कर देते हैं। अब टूल ओपन नहीं हुआ, अब आपको यहाँ पर डबल क्लिक करके या फिर एंटर बटन दबा देना, क्लिक सेलेक्ट करके एंटर बटन दबा देना। अब ये टूल ओपन होना स्टार्ट होगा, पूछेगा कि यस, आप यस कर दीजिए और यहाँ पर 2 बार हमने क्लिक कर दिया तो दैट्स वाई यहाँ पर 2 बार पूछने लग गया है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। आपको डिटेल में समझा देता हूँ, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप समझ जाओगे। देखो, इस टूल को ओपन होने के लिए फर्स्ट टाइम इंटरनेट चाहिए होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने ये जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑफिशियल जगह से डाउनलोड या इंस्टॉल किया है या फिर डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नो पे क्लिक कर दो। अब देखो, जल्दीबाजी नहीं करना, आपका टूल बहुत ही ईजिली ओपन हो चुका है। क्या नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं? पहली बात कि अब आपके इस टूल में EDL वाले, मतलब जो क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन हैं वो भी सपोर्ट करेंगे। कहाँ पे? देखो, पहले ही सैमसंग का सेक्शन मिल जाता है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर पहले एक ऑप्शन था FRP, MTP, ADB, MTK, DL। ठीक है, यहाँ पर DL मतलब डाउनलोड मोड। ठीक है, और यहाँ पर ओडिन, ये ओडिन मोड मतलब भी डाउनलोड मोड है। और उसके जस्ट बगल में ऑप्शन दे दिया गया है EDL। अगर आप EDL वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स हैं, इसको नो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ मॉडल्स हैं जो आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये मॉडल्स हैं जो EDL पॉइंट वाले हैं। EDL पॉइंट से इससे भी आप उसकी FRP कर सकते हो। ठीक है, और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो और रीड इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो इस टूल में ये नया अपडेट आ चुका है। कौन कौन से मॉडल हैं, मॉडल यहाँ पर मेंशन्ड हैं। ये क्वालकॉम के मॉडल्स हैं और भी और आ जाएंगे, इसमें अपडेट हो जाएंगे समय के साथ। ठीक है, अब समझते हैं कि और क्या नया चीज़ें हुई हैं। तो देखो,
इसमें जो एरर थे, जितने भी एरर आ रहे थे वो फिक्स कर दिए गए हैं इस नए अपडेट के साथ, ठीक है। और अब ये टूल विंडोज़ 7 में भी इंस्टॉल हो जाएगा और ओपन हो जाएगा बहुत ईज़िली, बहुत ही आसानी से। अब चौथा जो प्रॉब्लम थी कि जब हम सैमसंग की एफआरपी किया करते थे तो एफआरपी पे क्लिक करते ही ना, यहाँ पे क्लिक करते ही ये लूप में अटका रह जाता था, आपकी एफआरपी होती नहीं थी, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है इस वाले अपडेट के साथ। अब एक चीज़ और भी है, जैसे कि अगर आपको इधर उधर वेबसाइट पे या इधर उधर तामझाम नहीं करना है और आपको सिंपली इसी टूल की मदद से सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करना है, तो बस सिंपली यहाँ पर देखो एक छोटा सा बटन है कॉन्फ़िग का, ठीक है। इस कॉन्फ़िग बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन, जैसे चेक ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट और स्टेटस, डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट स्टेटस, इनेबल ड्राइवर सिग्नेचर इन्फोर्समेंट स्टेटस, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इंस्टॉल सैमसंग यूएसबी ड्राइवर। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपको सर्वर के थ्रू, इसी के सर्वर के थ्रू ड्राइवर को डाउनलोड करके सिंपली पॉपअप करा दिया जाएगा, आप उस पर नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये भी कर सकते हो। अब समझते हैं इधर सैमसंग वाले टैब में क्या क्या चीज़ें हो बदलाव हुई है। एफआरपी पे जाने के बाद इधर कोई बदलाव नहीं हुआ, एमटीपी पे जाने के बाद इधर कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। एडीबी में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़े मोड़े चेंज हुए हैं, यहाँ पर जैसे कि चेंज सीएससी रूट, चेंज सीएससी मैनुअल, और यहाँ पे ब्लॉक चेंज सीएससी इवेंट सिम चेंज इस तरीके से है। और यहाँ पर एमटीके में जाने के बाद फैक्ट्री रीसेट, फॉर्मेट यूजर डेटा, एफआरपी, अनलॉक बूट लोडर। उसके बाद डीएल में क्या है, डाउनलोड मोड वाले में सॉफ्ट ब्रिक, पहले इसका नाम डाउनलोड होता था, ठीक है। इसका पहले वर्जन था या फिर इसका जो नाम था वो डाउनलोड मोड था, अब डीएल मोड हो चुका है। यहाँ पर सॉफ्ट ब्रिक सही कर सकते हैं, मतलब अगर आपके सैमसंग फ़ोन में एन एरर हैज़ अकर्ड वाली प्रॉब्लम आ गई है फ्लैशिंग के दौरान, तो इस पर क्लिक करके एक बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिर एफआरपी अनलॉक कर रहे थे उस दौरान ये प्रॉब्लम आ गई तो सॉफ्ट ब्रिक कर दोगे, 90% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो पुराने फ़ोन्स हैं उसकी एफआरपी कर सकते हैं आप डाउनलोड मोड के जरिए, ओडिन में जाकर फ्लैशिंग कर सकते हैं, और ईडीएल में जाकर ये सब मॉडल जो सपोर्ट करता है उसकी एफआरपी और पैटर्न पिन पासवर्ड अनलॉक करना, रीसेट करना, वो सही कर सकते हैं। Xiaomi में जाएंगे तो यहाँ पर वही पुरानी चीज़ें हैं। एंड्रॉयड में जा सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो ऐड हो चुकी हैं। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से इस टूल की मदद से आप अब कुछ चुनिंदा मॉडल्स हैं जिनको ईडीएल पॉइंट के थ्रू यही इसी फ्री टूल से अनलॉक कर सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।